पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं। मर्जी की जमात को वोट देना बुनियादी हक है, पार्टी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ना भी हक है। ऐसा ना हो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो नताइज का सामना करना होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो दुनिया नहीं मानेगी। इतने लोगों को आजाद करवाएंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई सियासी जमात है तो इसका हक है कि इंतखाबी निशान हो। निशान ना हो तो सियासी जमात अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर सकती। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई इस नहज पर क्यों पहुंची कि इंतखाबी निशान पर सवालिया निशान है। पीटीआई की मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, कब्जा ग्रुप है। हमने पीटीआई को बड़े मकसद के लिए बनाया था। पीटीआई बद से बदतर होती गई, डिक्टेटरशिप बनती गई। एक ताजा तरीन कब्जा ग्रुप ने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। बिलावल भुट्टो का सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालबा। कहा, सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मियां साहब वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा इंतकाम लेना होगा। इनके माजी को देखें तो ये अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। इन्हें फिक्र ही नहीं कि इसका नुकसान मुल्क, मईशत और अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेगी। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो जाती इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। नवाज शरीफ का एनए 130 लाहौर से पार्टी टिकट जमा करवा दिया गया। नवाज लीग ने लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज कौमी और सूबाई असम्बली से उम्मीदवार। अयाज सादिक, शेख रुहेल असगर को भी टिकट मिल गया। ख्वाजा साद रफीक, राना मुबशर इकबाल, अफजर खोकर भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नवाज ने एनए 117 और 128 से टिकट जारी किया। मुस्लिम लीग नवाज और आईपीपी में लाहौर की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। एनए 117 और पीपी 149 से अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। एनए 128 से ओन चौधरी मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग काफ का नवाज लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात की जेर सदारत काफ लीग का इजलास। सालिक हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे। सिर्फ पार्टी लीडरशिप की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। दानियाल अजीज के बाद तलाल चौधरी को भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। नून लीग ने एनए 96 जड़ावाला से तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए नवाब शेर वसेर को टिकट जारी कर दिया। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है। चीफ जस्टिस के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा। इतने अरसे से पीटीआई को क्यों तंग कर रहे हैं। वकील ने जवाब दिया, शायद पीटीआई अकबर एस बाबर को तंग कर रही है। हमारा जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई। आजाद सेनेटर हिदायतुल्लाह ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर करारदाद जमा करवाई। हालिया पुरतशद्दुद हमलों का तस्करा। कहा, उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात पर गहरी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे। खुर्शीद शाह ने कहा, कोई भी इस्तीफा इलेक्शन जरूर होंगे। पता नहीं क्यों चंद सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम पर नहीं निकली। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है। यकीन है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। गलत तासुरात से मुल्क के हालात खराब हुए। इलेक्शन ना होने से आईन बहरान पैदा होगा।
सदर ममलकत आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा भेजा था। इस्तीफे में कहा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। मुस्ताफी जज एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। इस साल अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 15 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा केस को फिर 8 फरवरी इंतखाबात के बाद सुनेंगे। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर के इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया था। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क के संग मील के उसूल में पाक फजाइया की काविशों को सराहा। कहा मंसूबे से मुल्क के लिए कई फवायद हासिल होंगे। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फरोख्त देगा। कागजात वापस लेने के वक्त में रात 9 बजे तक इजाफा। उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशानात कल अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया। 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया गया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान नौरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मुस्लिम लीग जिन्नाह को इंतखाबी निशान अलॉट। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने ख्वाजा शुएब को टिकट जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए। MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। मुस्तफा कमाल NA 242 कराची से मुत्तहदा के उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकातें। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दौरा अफगानिस्तान का मकसद दोनों मुमालिक के दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। पेशावर के इलाके मतनी से दाइश खुरासान के 2 खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार। CTD हुकाम ने दावा किया कि दहशतगर्द मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी शख्सियात पर खुदकुश धमाके की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम बरामद।